बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी बदल देने वाली रूहानी दस्तक। बिल्कुल इसी तरह अमलियात के हवाले से ख़ुसूसन वो लोग जो तरह तरह की परेशानी में मुब्तला रहते हैं, तरह तरह की तकालीफ का शिकार रहते हैं, तरह तरह की मुसीबतों का शिकार रहते हैं और गोया यूँ महसूस होता है कि ज़िंदगी में अब आगे बढ़ने के लिए कुछ बाकी ही नहीं बचा। अगर कारोबार है तो कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। अगर किसी काम में हाथ डालते हैं तो वो सोना मिट्टी बन जाता है। घर के अंदर नाइत्तेफाकी, नाचाकी, बच्चों के अंदर बेजा लड़ाई झगड़े। इस अहम मौजू पर अहम गुफ्तगू चलती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त हासिल हो सके। माह रजबुल मुरज्जब उन महीनों में से एक है जो हुर्मत वाले महीने हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रजब की बेशुमार फजीलतें हैं और इस माह मुबारक की इबादत बहुत अफजल हैं। लिहाजा इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने, रोज़ा रखने, सदका व खैरात करने और नेक कामों को अपना मामूल बनाना चाहिए। जिस तरह माह रजबुल मुरज्जब इबादत के लिए ख़ास है, इबादत इसके अंदर बहुत ज़्यादा की जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह अमलियात के हवाले से ख़ुसूसन वो लोग जो तरह तरह की परेशानी में मुब्तला रहते हैं, तरह तरह की तकालीफ का शिकार रहते हैं, तरह तरह की मुसीबतों का शिकार रहते हैं और गोया यूँ महसूस होता है कि ज़िंदगी में अब आगे बढ़ने के लिए कुछ बाकी ही नहीं बचा। अगर कारोबार है तो कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। घर में अगर रिश्तों के लिए कोई बहन बेटी मौजूद है तो रिश्ते नहीं आ रहे। इसी तरह अगर किसी काम में हाथ डालते हैं तो वो सोना मिट्टी बन जाता है। घर के अंदर नाइत्तेफाकी, नाचाकी, बच्चों के अंदर बेजा लड़ाई झगड़े। बाद लोग इन मुश्किलात का ऐसे शिकार होते हैं कि इससे निकलने की कोई सबील हाथ नहीं आ पाती। माह रजबुल मुरज्जब ऐसे लोगों के लिए भी एक बड़ी नेमत है, क्योंकि माह रजब के अंदर बहुत से ऐसे अमल किए जाते हैं जो इन तमाम मामलात के लिए निहायत मुजर्रब हैं और हमारे इस्लाफ से, हमारे बुज़ुर्गों से साबित है। आज एक ऐसा ही बेहतरीन, ऐसा ही मुजर्रब और ख़ास और मुख्तसर सा अमल आप अहबाब के लिए लेकर आए हैं। अगर इसको ये कहा जाए कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि गोया इसके नसीब को ताले लग गए हैं, तो ये ऐसा अमल है जो आपके नसीब में लगे बंद तालों को खोल देगा। अगर ये कहा जाए कि गोया मुझे यूँ लगता है मेरे नसीब के अंदर सख्तियों के अलावा कुछ है ही नहीं, तो ये आपकी नसीब की सख्तियों को दूर कर देगा। आपकी हर किस्म की परेशानी के लिए, तकलीफ़ के लिए, मसाइब व आलाम के लिए ये वजीफ़ा निहायत सहल है। और मज़े की बात यह है कि ये वजीफ़ा निहायत आसान है। हर कोई आसानी के साथ इसको पढ़ सकता है, कर सकता है। चलते हैं हमारे वजीफ़े की तरफ और साथ साथ ये भी बताते चलें कि ये वजीफ़ा माह रजबुल मुरज्जब के पूरे महीने में किसी भी एक हफ्ते यानी 7 दिन, रजबुल मुरज्जब के किसी भी 7 दिन के अंदर इस अमल को किया जा सकता है। वजीफ़ा निहायत सहल और आसान है। जो भी आपको मसला दरपेश हो, जो भी तकलीफ़ दरपेश हो, जो भी आपका मकसद हो, अपने मकसद को, अपनी मुश्किल को, अपने परेशानी को जहन में रखें। शादी का मसला है तो शादी में रुकावट दूर करने का जहन में रखें। कारोबार का मसला है तो कारोबार में तरक्की को जहन में रखें। औलाद नाफरमान है तो औलाद के फरमाबरदारी को जहन में रखें। शोहर नाराज़ है तो शोहर के दिल में मोहब्बत को जहन में रखें। अलगर्ज आपका कोई भी मसला है, इस एक वजीफे से आप अपने मसले को हल कर सकते हैं अगर इसको कामिल यकीन के साथ किया जाए। अब चलते हैं अमल की तरफ। माह रजब उल मुबारक के किसी भी पीर वाले दिन ये अमल शुरू किया जा सकता है। पीर के दिन आप रात को इशा की नमाज के बाद इस अमल को शुरू कर सकते हैं। अमल ये है, सबसे पहले
7 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی کو پڑھ لیجئے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ اللہ اکبر، 11 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ الحمدللہ، پھر 11 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ جب یہ تینوں اسم پاک آپ پڑھ چکے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے 40 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، الحمد شریف، یہ سورت آپ نے 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کو پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ جب بھی آپ سورہ فاتحہ شروع کریں گے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھیں گے۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگیں تو پھر دوبارہ سے پوری بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ جب سورہ فاتحہ 40 مرتبہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آخر میں دوبارہ 11 درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے، خالص ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اور اللہ کو واسطہ دیجئے کہ جو میں نے یہ عمل کیا ہے ان کی برکت سے میرے اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرما، میری اس مشکل کو دور فرما، میری اس پریشانی اور تنگ دستی کو دور فرما۔ آپ یہ عمل کر کے خود بھی اپنے لیے دعا کیجئے، اور یہاں ہم بھی انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کرنے والوں کے لیے دعا گو رہیں گے۔ اللہ کریم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔ 12 مرتبہ